फिर आपने फिर उसके बाद हमें डीबीएमएस का बताया था कि सीक्वल एंड नो सीक्वल का डिफरेंस पढ़ना था एंड क्वेरीज बताई थी कि सिलेक्ट अपडेट डिलीट, मतलब बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन आज से स्टार्ट करना था, उसके लिए आप बता रहे थे डेटाबेस। एग्जैक्टली। तो आई होप कि आपने वो सारी चीज़ें पढ़ ली है ना। हाँ पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एसक्यूएल डेटाबेस का, ठीक है। ठीक है। यानी एसक्यूएल इंजेक्शन आपसे स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे कौन कौन सी क्वेरीज होती हैं, और ओके। जस्ट 2 मिनट रुको, मैं फाइल देख लेता हूँ कहाँ पड़ी है। ओके। ओके, हैव यू सीन माय स्क्रीन? यस। ग्रेट। सो यहाँ पे क्या है कि एसक्यूएल इंजेक्शन हमने कल वर्नेबिलिटीज देखी थी। इसमें 2-3 वर्नेबिलिटीज आज हम और देखेंगे जो हमने कल स्टडी करी थी, लाइक सेंसिटिव एक्सपोजर एंड आईडोर। देन हम आएंगे एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर, ठीक है। ओके। तो इसको परफॉर्म करने के लिए, इन सारी वर्नेबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए हमें कोई एक एप्लीकेशन तो चाहिए ना जिसमें हम इनका टेस्ट कर सकें। यस। वरना बहुत सारी वर्नेबिलिटीज ऐसी हैं जो बेसिकली अगर हम डायरेक्टली टेस्ट करेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा। तो हमें ऐसी वर्नेबिलिटीज चाहिए जो बेसिकली क्या हो सके, नॉर्मली टेस्ट कर सकें हमें ना, है ना। तो उसके लिए एक यस। एप्लीकेशन चाहिए। तो एप्लीकेशन में जो हम एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं, दैट इज द नेम ऑफ DVWA, दैट इज ओके। कॉल्ड डैम वर्नेबल वेब एप्लीकेशन बोलते हैं इसे। ये टेस्टिंग ओके। एप्लीकेशन ही है। तो इसको रन करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए अपना वैम सर्वर। सो लेट्स स्टार्ट वैम फर्स्ट।
सो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक फोल्डर मैंने बना रखा है जिसके अंदर इसकी सारी फाइल्स डाल रखी हैं, डेट इज DVWA मास्टर। ओके। ऐसे ओपन कर लेंगे हम। तो ये क्या हुआ, डेटाबेस कैसे हो गया? ओके, तो जब आप इसको लॉगिन कर लोगे, इसका बाय डिफॉल्ट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्या है? एडमिन एंड पासवर्ड, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये एक डैम वर्नेबल वेब एप्लीकेशन बोला जाता है। ये इसीलिए बनाया गया है ताकि आप इस पे क्या कर सको, टेस्टिंग कर सको। किसकी? वेब एप्लीकेशंस की। जो वेब भी एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस हैं उनकी आप टेस्टिंग कर सको, इसी के लिए क्या किया गया है, ये आपका एप्लीकेशन डिज़ाइन किया गया, ठीक। हम्म। ओके, सो इस एप्लीकेशन में क्या चीज़ है कि सबसे पहले आपको सिक्योरिटी सेट करनी होती है। यहाँ पे देखो कई सारे अटैक्स हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन हो गया, सेटअप, ब्रूट फोर्सिंग हो गया, कमांड इंजेक्शन हो गया, CSRF हो गया, फाइल CSRF है। हो गया, फाइल हम्म। अपलोड, इनसिक्योर कैप्चा, है ना, एसक्यू इंजेक्शन, यस। इंजेक्शन ब्लाइंड, एक्सेस रिफ्लेक्ट, एक्सेस स्टोर। कई सारे अटैक्स हैं यहाँ पे जो इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। हम जो यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं वो है आपका एसक्यू इंजेक्शन अटैक, ठीक है। यस। तो एस्पे इंजेक्शन परफॉर्म करने से पहले हम इसकी सिक्योरिटी सेट करेंगे, बिकॉज कई सारी सिक्योरिटी लेवल्स हैं यहाँ पे। तो फॉर द इनिशियल लेवल वी आर गोइंग टू सेट एज ए लो, ठीक है। ओके। सबमिट करेंगे, लो पे सेट हो जाएगी। नाउ स्विच टू द एस्को इंजेक्शन। अब एस्को इंजेक्शन से पहले कुछ चीज़ें आपको जाननी इंपॉर्टेंट है, वो आप जान लो क्या होती हैं। जैसे कि मेथड्स, ठीक है। मेथड्स क्या हैं? और मेथड आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है गेट मेथड और एक होता है यस। पुश मेथड। गेट मेथड यानी कि इन दैट मेथड used to web application. In this type request, all the request is made in a sent in a plain text. That is the request is visible at the address bar. It is very insecure method, as if one person is shoulder surfing and he is able to grab the credential, and this method is also helpful for several attacks, like किस तरीके से, जैसे कि ये कोई वेबसाइट है, haha डॉट पेज है, क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो गया आपका, बेसिकली एक गेट पैरामीटर। हाँ। गेट पैरामीटर। अब देखो जरूरी नहीं है कि आईडी ही लिखा हो, समथिंग इक्वल टू समथिंग दैट इज आल्सो अ गेट पैरामीटर, ठीक है। तो यस। आप जो आपको आईडी मिला, आईडी की जगह पे कोई हम और पैरामीटर यूज कर लें, लाइक हमने हैप्पीनेस यूज कर लिया, है ना। तो हैप्पीनेस इज आल्सो टाइप ऑफ गेट पैरामीटर। तो वहां पे भी क्या है, मुझे आईडी जो है उसकी वैल्यू क्या है, नल है, बट स्टिल दैट इज अ गेट पैरामीटर, राइट। तो यस। जरूरी नहीं कि आपको आईडी ही लिखा हो मिले, अगर कोई सा भी मिलता है तो आपका आप कह सकते हो कि दिस इज अ गेट पैरामीटर। और एसक्यू इंजेक्शन का हमारा फर्स्ट रूल भी यही है, टू फाइंड आउट द गेट पैरामीटर फर्स्ट, ठीक है। हमें क्या करना ओके। होता है, सबसे पहले गेट पैरामीटर को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पोस्ट मेथड आता है। पोस्ट में क्या है, द मेथड दैट इज हाइड द रिक्वेस्ट। ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूँ मैं, डेटाबेस हाँ। में यस। जाता है तो हाइड होके जाता है। एंड हम्म। लाइक जैसे आपने ट्विटर पे लॉगिन किया तो लॉगिन डॉट पी आपको लिखाता है ना, उसके आगे हम्म। और नहीं लिखाता, बिकॉज वहां पे भी आपने मिला तो है आपको, बट स्टिल वहां पे किसी भी टाइप का आपका क्या नहीं है, गेट गेट पैरामीटर। पैरामीटर्स नहीं शो कर रहे हैं। यस। हाँ, तो हम ना, अगर मेरे पास गेट पैरामीटर नहीं है तो एसक्यू इंजेक्शन डायरेक्टली परफॉर्म करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। एसक्यू इंजेक्शन का ओके। पहला रूल ही यही है कि टू फाइंड आउट द गेट पैरामीटर इनटू द वेबसाइट। यानी कि गेट पैरामीटर आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइंड आउट करना ही करना है, ठीक है। ठीक है। ओके, फिर इसके बाद जो वर्नेबिलिटीज आती हैं हमारे पास, वो क्या उनसे, ये पहला है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये वर्नेबिलिटी मैंने आपको कल भी बताई थी आईडोर की। ए डायरेक्ट यस। ऑब्जेक्ट रेफरेंस occur when a developer expose a reference to an internal implementation object such as a file, directory or database key without an access control check or other protection. Attacker can manipulate these reference to access unauthorized data. Do not hear that malicious Do not hear that malicious is able to access resources of another user only.
both have the same level to access the case of IDOR. ठीक है? I know. तो Yes. इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या चीज आप देख सकते हो, जैसे कि जैसे hangama.com है, ठीक है, मैंने आपको कल भी हम्म, बताया कि आपने हाँ, एक कि मेरे लॉगिन किसी किया यूजर ने लॉगिन किया। और उसने आईडी चेंज करके दूसरे में चेंज, तो ये वल्नरेबिलिटी hangama.com के अंदर थी एक टाइम पे। तो ओके। यूजर लॉगिन करता था तो उसे एक आईडी मिलती थी, अगर यूजर लॉगिन आईडी को चेंज कर दे, आईडी को 4 कर दे, 3 कर दे, 2 कर दे, तो दूसरे के अकाउंट में डायरेक्टली स्विच हो जाता था। और ये होता क्यों था? विदाउट प्रॉपर वैलिडेशन इट जम्प्स टू द अनदर अकाउंट। ठीक है, तो दिस इज द वर्नेबिलिटी जो कि क्या करती थी, वहां पे काम करती थी। ठीक है, ओके। तो इस टाइप की वर्नेबिलिटी आपको बहुत देखने को मिल जाती हैं और काफ़ी हद तक आप कर ट्राई कर सकते हो या देख सकते हो इन वर्नेबिलिटीज़ को अपने किसमें एप्लीकेशन के अंदर। ठीक, ठीक है। ओके, 1 मिनट होल्ड करना, आई विल बी बैक।
तो वर्तिका ये समझ में आया है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, है ना? हाँ ये अब समझ आ इसके गया। इसके टेस्ट के लिए मेरे पास एक दूसरा एप्लीकेशन है, मैं उसको आपको उस पर आपको टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? ओके। कहाँ गया? ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस यूजिंग बाय गेट पैरामीटर। ओके, तो मैंने जैसे यहाँ पे जाके क्या किया, लॉगिन किया, ठीक है? लॉगिन करते ही मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया। देखो मुझे ऊपर यूआरएल में देखो startup1.php आ रहा है, ठीक है? यस। मैं माई अकाउंट पे जाके क्लिक करता हूँ तो मुझे आईडी क्या मिलती है, आईडी इक्वल टू 1, ठीक है? यस। और यहाँ पे देखो आईडी 1 है, उसका यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड है, ठीक है? पासवर्ड है। इसी से मैंने लॉगिन भी किया था। अब मैंने यहाँ पे आईडी जाके कर दी 2 और प्रेस कर दिया एंटर, तो देखो आईडी 2 एडमिन 1 पासवर्ड पासवर्ड, ठीक है? हो गया 20 अपडेट, यस। चेंज हो गया, हम दूसरे पे लॉगिन हो गए। दिस इज द मेथड ऑफ गेट पैरामीटर, ठीक है? अब ओके। अगर यही पोस्ट में मुझे करना हो, मैं पोस्ट में गया, लॉग आउट कर देते पहले, लॉगिन किया, एंटर किया, लॉगिन करने के बाद देखो क्या स्टार्ट 2 है, पहले क्या था स्टार्ट 1 था। माई अकाउंट पे क्लिक किया, मुझे सारी डिटेल मिल रही है, बट क्या यहाँ पे मुझे गेट पैरामीटर मिला लास्ट टाइम की तरह? नहीं। नहीं मिला नहीं। ना। दिस इज द मेथड ऑफ पोस्ट पैरामीटर, ठीक है? पोस्ट मेथड का ओके। करते हैं, क्लियर? यस। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, sensitive data exposure. Now what is that sensitive data exposure? Many web applications do not properly protect sensitive data such as the name, ID, credit card details, authentication credentials, etc. etc. ठीक है? So attackers may steal or modify such weakly protected data to conduct credit card fraud, identity theft, or other crimes. These sensitive data is accepted, yeah, or to encrypt also if the data is not encrypted as in plain text, yeah, plain text. It will be very easier to get and fetch the attacker or the very individual persons to get the data from the database if the data is basically secure into the plain text format, right? मतलब यस। ऐसा कि अगर हमारे पास कोई भी डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, तो उसे गेट करना काफी इजी हो जाता है, राइट? हाँ। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सेंसिटिव डेटा की बात करते हैं तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब स्टार्टिंग में बता क्लास हुई थी, दिया। जिसमें टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने बताई थी, है ना? तो उसमें लाइक यस। इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर बेसिकली स्टोर्ड इन अ सेंसिटिव डेटा। तो यहाँ पे क्या है ये समझो, हाउ सेंसिटिव डेटा कैन बी कॉम्प्रोमाइज, किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता है ये समझ लो। पहला रीजन हो सकता है व्हेन द डेटा इज ट्रांसमिटेड इनटू द यूआरएल एंड योर क्रेडेंशियल आर ट्रांसमिटेड बाय द गेट पैरामीटर, लाइक दिस, जैसे अभी हो रहे थे, है ना? हाँ। मिल हाँ रहे थे। जी। दूसरा, when data is stored in a plain text rather than stored in a hash or encrypted form, यानी कि जो डेटा है वो प्लेन टेक्स्ट में स्टोर हो रहा है, जबकि उसे डेटा किस में स्टोर होना चाहिए, हैश या encrypted फॉर्म में स्टोर होना चाहिए, है ना? When यस। data is stored in a text file rather than stored in a database, या तो डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है टेक्स्ट फाइल के अंदर, जबकि उसे स्टोर होना चाहिए डेटाबेस के अंदर, लाइक भाई एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल प्रोसीजर, है ना? यस। हाँ, तो ये 3 रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से आपका जो डेटाबेस है वो क्या हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है? अब इसमें क्या है, आईडी, जैसे एक डेटाबेस का फॉर्मेट है आईडी, इंटरेस्ट और जेंडर, यूजर नेम, पासवर्ड। अब सेव करने का तरीका, या आपने नॉर्मल यूजर नेम दिया, पासवर्ड को आपने कुछ इस तरीके से लिख दिया, PASS की जगह कैपिटल वो कर दिए, क्या कहते हैं, डॉलर्स लगा दिए, है ना? तो वो क्या हो गया, पासवर्ड कहलाएगा। फिर नीचे आपने पासवर्ड जो लिखा उसमें आपने SS लगा दिया, O को आपने कैप्स कर दिया या जीरो लिख दिया, है ना? तो ये एक यस। मेथड होता है कि आप किस तरीके से पासवर्ड, मतलब अपने जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो, क्रेडेंशियल स्टोर कर रहे हो, उनको आप कैसे सिक्योरली स्टोर कर सकते हो, ठीक है? हाँ। अब जैसे ए है, ए की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ, है ना? तो ए इज इक्वल टू लगभग 4, एच की जगह पे मैं हैश को लिख दूं, है ना? तो मतलब हाँ ये जी। फॉर्मेट्स होते हैं कि जिनके थ्रू आप अपने डेटा को सिक्योर बना सकते हो, ठीक है? अपने अगर वहाँ पे क्रेडेंशियल स्टोर भी हो रहे हैं तो उनको कोई जनरली जल्दी से हैक नहीं कर पाएगा, क्लियर?
नाउ Yes. लेट्स कम टू द एसक्यूएल इंजेक्शन। मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप के होते हैं, पहले समझ लेते हैं। वेयर एन अटैकर पासेस द मैलिशियस एसक्यूएल कमांड जस्ट गेन टू द जूसी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस दैट इज कॉल्ड एसक्यूएलआई, राइट? ओके, सो इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ये, है ना? तो आज जो हम करने वाले हैं वो किस टाइप का है? यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है? Okay. करेंगे यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। When an attacker uses the union command to collect the information and merge it into one table, he passes a malicious command and query into the database to do so. आपको ये चीज पता होगी कि सर्वर के ऊपर एक बार में केवल एक ही क्वेरी चल सकती है, एक से ज्यादा नहीं चल सकती है ना? Yes. बट हम यूनियन कमांड की हेल्प से एक साथ दो क्वेरीज को रन करा सकते हैं। किसकी हेल्प से? Okay. यूनियन कमांड, Union. ठीक है? अब यूनियन कमांड जो होती है बेसिकली, आप जानते हो यूनियन कमांड आपने शायद पढ़ रखी है, ए यूनियन बी सेट थ्योरी, हाँ, है ना? मतलब कि हाँ, दोनों का। 7th 8th में शायद पढ़ी होगी कभी। तो Yes, पर बिल्कुल, तो वही वाली है कि हम ए जो है वो पहले से क्वेरी चल रही है, उसके साथ हम क्या करेंगे? बी को रन करा देंगे, ठीक है? इसे बोलेंगे ए यूनियन बी, B. ठीक है? अब इसके Okay. डेमो के लिए दो चीजें हैं। एक तो आप इसको कर सकते हो DBWA पे, ठीक है? या फिर एक टेस्टिंग वेबसाइट है, हम उसके ऊपर भी इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं पहले आपको टेस्टिंग वेबसाइट पे बताऊंगा, ठीक है? तो वेबसाइट का नाम है testphp.onelab.com। दिस इज द टेस्टिंग वेबसाइट, ठीक है? PHP. Okay. हाँ जी। अब इस पे करना किस तरीके से ये समझ लो। हमारा पहला रूल क्या है? अच्छा, ये लिख लेना स्टेप्स, मैंने स्टेप्स नहीं लिखे हैं, ठीक है? तो आप कॉपी पे लिख लो। आवर फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली टू फाइंड आउट द गेट पैरामीटर इनटू द यूआरएल। Okay. फाइंड आउट द गेट पैरामीटर इनटू द यूआरएल, ठीक है? या फाइंड आउट द गेट पैरामीटर फ्रॉम द वेब पेज। जो भी वेब पेज है उसके अंदर से गेट पैरामीटर फाइंड आउट करो, ठीक है? ये हमारा पहला Okay. टारगेट है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है? साइट को जस्ट एक्सप्लोर करना है। आप साइट को एक्सप्लोर करते रहो, आपको गेट पैरामीटर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? तो जैसे मैं ब्राउज कैटेगरीज में गया, यहाँ पे देखा मैंने लिंक्स हैं, है ना? इन लिंक में मैंने किसी लिंक पे क्लिक किया। सो नाउ ऊपर देखो हाँ, यूआरएल में मिल मुझे गया। गेट पैरामीटर हाँ, मिल गया, है ना? that is, अब मैं हाँ। इसको आपको अलग से भी लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको दिखेगा प्रॉपर तरीके से। लुक, मिल गया गेट पैरामीटर, Yes. बढ़िया। Yes. अब ये जो गेट पैरामीटर है ये तो मुझे मिल गया, लेकिन इसके बाद मुझे चेक करना है इसके अंदर पेजेस कितने, है ना? कितने यहाँ पे रोज कॉम बन रखे हैं। तो यहाँ पे मैं 1 की जगह पे 2 कर दूंगा, एंटर करूंगा, मुझे रिजल्ट मिला। यानी यहाँ पे मिल कितने गया। रो यूज हो रही है। एंटर किया 3, एंटर किया नहीं मिला मुझे यहाँ पे, यानी नहीं मिला। पेजेस है एग्जैक्टली, है ना? हाँ और जी। अब मैंने क्या किया, मुझे चेक करना है क्या ये वेबसाइट एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल हो सकती है। तो चेक करने के लिए नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी, उसमें लिख लेना फॉर टू चेकिंग द वेबसाइट इज वल्नरेबल बाय द एसक्यूएल इंजेक्शन और नॉट बाय द यूजिंग ऑफ सिंगल कोट इनटू द गेट पैरामीटर। Okay. हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंगल कोट लगा देंगे जिसकी वजह से ये एक एरर देगा। किसकी तरफ से? या तो डेटाबेस या तो सिंटैक्स एरर, एसक्यूएल सिंटैक्स एरर, ठीक है? या तो डेटाबेस से एरर आएगी या तो एसक्यूएल सिंटैक्स एरर आएगी। तो डिपेंड करता है किसकी तरफ से आ रही है, ठीक है? Okay. तो ये करेगा क्या एग्जैक्टली ये समझ लो। आपको याद होगा क्वेरी जो जाती है वो किस तरीके जाती है, ये देख लो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनीज, ये याद है? Yes. एक क्वेरी थी ना। अब इसमें क्या है, ये क्वेरी इस तरीके से जा रही है कोट्स के साथ, ठीक है? यानी कि Okay. यहाँ पे कोट है और यहाँ पे कोट है, ठीक? अब ये जो डबल कोट है, अगर मैं इसमें एक और कोट लगा दूं तो क्या ये बैलेंस हुई क्वेरी? No. नहीं हुई ना, अनबैलेंस हो गई। LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो ये क्या देगा? Yes. एरर दे देगा। तो मुझे यही काम करना है, मुझे बस वहाँ पे चेक करना लगा के कि एरर मिलता है या नहीं मिलता है। अगर एरर मिलता है इट मींस ये वर्नेबल हो सकती है। किसके थ्रू? एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है? एंटर किया। Okay. एंटर करते ही देखो इसने मुझे एक एरर दी, एसक्यूएल सिंटैक्स एरर दिख रही है। करस्पॉन्डिंग माय Yes. सर्वर वर्जन राइट सिंटैक्स नियर एट लाइन वार्निंग माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे। किसकी एरर है?
देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है, 3 कोड्स दिख रहे हैं आपको ये वाले, हाँ जी। देखो हाँ, 3 कोड सिखा रहा है ना, ये वही एरर है, ठीक है। है। ओके। बढ़िया, तो मुझे एरर पता चल गई। अब जब एरर पता चल गई तो मुझे पता चल गया ये हो सकता है वल्नरेबल, राइट। हम्म। ठीक, उसके बाद क्या करना है, मुझे पता करना है कि हाउ मेनी कॉलम्स इन दिस पर्टिकुलर डेटाबेस। क्या पता करना है, कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर, ओके। ठीक है। तो कॉलम पता करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं, दैट इज ऑर्डर स्पेस बाई कैट 1 स्पेस ऑर्डर स्पेस बाई 1। पहले एक कॉलम चेक करेंगे, राइट, माइनस माइनस प्लस। ये माइनस माइनस प्लस क्या काम करता है, ये होता है कमेंट आउट, इसे क्या बोलते हैं, कमेंट आउट। कमेंट आउट। ओके। या फिर आप यहाँ पे हैश भी यूज कर सकते हो, कई जगह पे हैश मिलेगा, कई जगह पे माइनस माइनस प्लस मिलेगा। ये इसलिए होता है कि बाय डिफॉल्ट सर्वर अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा क्वेरी चला के इसे निगलेक्ट ना कर दे हमारी वाली क्वेरी को, ठीक है। ओके। तो आगे की हर चीज जो इसके आगे आएगी वो क्या हो जाएगी, कमेंट हो जाएगी, तो हमारी क्वेरी जो है सक्सेसफुली रन करेगी, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे बस इसको कमांड को चलानी है। तो जस्ट मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। हो गया, कॉपी वॉपी नहीं हो रहा ढंग से। एंटर करते हैं, देखो इसने मुझे रिजल्ट दिया है ना। अब मैं यस। ऑर्डर बाई 2 करूंगा, ऊपर देखना, ऑर्डर बाई 2 रिजल्ट मिला। अब इस तरीके से सोचो कितने सारे कॉलम हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं ना। यस। तो मैं चेक करता रहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने चेक करूंगा। तो मैं एक रेशियो ले लेता हूँ, मुझे लगता है इसके अंदर 50 कॉलम होंगे, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर ओके। बाई 50 चेक किया, तो इसने मुझे क्या दिखाया, अननोन कॉलम 50। यस। यानी है ही नहीं। तो मुझे नहीं। पता चल गया कि 2 तक तो थे, यानी 3 से लेके 49 के बीच में भी हो सकते हैं कॉलम, ठीक है। हाँ। मैं इसका चेक करूंगा 30 कॉलम, 30 चेक किया, अननोन। अब मुझे पता चल गया 29 के बीच में, 30 भी नहीं है। हाँ। 3 से 29 के बीच में हो सकते हैं, क्योंकि 30 तो है ही नहीं, है ना। हम्म। तो या तो मैं 29 चेक करूं तो बेकार है, इसलिए मैं चेक करता हूँ डायरेक्ट 20, 20। ठीक है। 20 चेक किया, इससे मुझे लिखा है 20 अननोन, यानी कि 19 से 3 के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। 3 से हाँ। 3 के बीच में कॉलम्स 19। अवेलेबल हो सकते हैं, ओके। तो मैं ऑर्डर बाई यहाँ पे यूज करता हूँ तो 15। 10 देख लेते हैं। अच्छा चलो 10 देख लेते हैं। मैंने 10 को चेक किया, 10 चेक करते ही मुझे रिजल्ट मिल गया। अब मुझे हाँ, पता इसका है मतलब अभी। 11 हाँ। हो, 11 से लेके 19 के बीच में हो सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, 15 हम्म। 15 चेक किया नून। अब मुझे पता चल गया 11 से लेके 14 के बीच में हो सकते हैं, है ना। हम्म। तो मैं अब उसका आ रहा 12 हाँ। 13, 12 चेक किया अननोन। अब नहीं। मुझे एक कॉलम बचा 12, या तो 12 अब 11 बचा। है या तो नहीं है ना। तो मैं 11वां यस। कॉलम चेक करता हूँ, एंटर करता हूँ, मुझे रिजल्ट मिल गया। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने मिले, 11। 11, ग्रेट। अब जब आपको 11 कॉलम्स मिल गए, अब आपको करना क्या है, इन 11 कॉलम्स में से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा वर्नेबल कॉलम, कौन सा अच्छा। कॉलम ओके। वर्नेबल। वर्नेबल कॉलम का मतलब होता है कि इसके अंदर टोटल कितने 11 कॉलम है ना। 11 कॉलम्स में से कोई से ऐसे कॉलम्स होंगे ना जिनसे डेटा यूआई पे विजिबल हो रहा है, यानी कि हाँ जी। ये मीन लिखा है इसका नाम, इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, और इसका पेंटेड बाय लिखा है। हमें 3 रिजल्ट मिल रहा है पेज के ऊपर। हाँ। ये 3 रिजल्ट किसी ना किसी कॉलम नंबर से तो आ रहे होंगे, यस। तो वो वर्नेबल कॉलम्स है हमारे लिए, ठीक है। मतलब एक तरीके से फेच कॉलम कौन से हैं हमें ये पता करने हैं, उन्हें हम वर्नेबल कॉलम बोलते हैं, ओके। ठीक है। तो लेट्स मूव, कैसे चेक करते हैं उसके लिए यूज होता है ऑर्डर बाई की प्लेस पर हम यूज करेंगे यूनियन सिलेक्ट स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सारे नंबर लिख दो, ओके। जस्ट कॉपी करो और वहां पे पेस्ट कर दो, एंटर किया, नीचे आओ, देखो कॉलम नंबर 7, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 9, 3 कॉलम ऐसे हैं जिनसे क्या मिल रहा है मुझे,
डेटा फेच होके आ रहा है। डेटा फेच होके आ रहा है। नंबर पता चल गया मुझे, ये मेरे लिए वर्नेबल कॉलम्स है। ये स्टेप नंबर नेक्स्ट थी हमारी, टू फाइंड आउट द वर्नेबल कॉलम, ठीक है। हाँ जी। फिर उसके बाद जब मुझे वर्नेबल कॉलम्स पता चल गए, अब मुझे इसके अंदर कुछ फंक्शन चला के हम चेक कर सकते हैं। दो है, दो के ऊपर मैं चेक कर सकता हूँ डेटाबेस क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है, ठीक है। फिर मैं चेक कर सकता हूँ 7 पे कि डेटाबेस का वर्जन क्या है, ठीक। यस। तो मैंने इसे कॉपी किया, जस्ट रिफ्रेश एंड रिफ्रेश, एंटर करेंगे, क्या हो गया, अच्छा स्पेलिंग गलत है, डेटाबेस। डेटाबेस, यस। नीचे आओ, डेटाबेस का वर्जन, डेटाबेस का नाम क्या है, एक्वार्ड, मिल गया। हाँ जी। बढ़िया। अब एक्वार्ड मिल गया तो मुझे डेटाबेस का नाम पता चल गया। अब अगर मुझे डेटाबेस का नाम पता है तो अब मैं उसके अंदर से क्या पता करना चाहूंगा, डेटाबेस के बाद क्या होती है उसके अंदर, टेबल्स। टेबल्स, यस। तो टेबल पता कर लेते हैं। टेबल कैसे पता करते हैं, अच्छा खुद बताओ, अगर मैं डेटाबेस से जाके पूछूं कि तुम्हारे अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है, क्या वो बताएगा मेरे को, नहीं बताएगा, है ना, एक तरीके से डायरेक्टली। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना उससे ना पूछ के ना जो मेन डेटाबेस है ना उससे पूछ लेता हूँ। वो कौन सा होता है, फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा, ठीक है। अंडरस्कोर स्कीमा, जानते हो ना, हाँ जी। डॉट टेबल्स, क्लियर। हाँ। बढ़िया, मैं इसको रन करा देते हैं, फिर रन किया। देखो बहुत सारी टेबल्स आएंगी, बिकॉज क्या है यहाँ पे कई सारे डेटाबेसेस हैं उसके अंदर, है ना, उसके अंदर भी कुछ उसकी डिफॉल्ट टेबल्स होती हैं। तो अब हमें करना क्या है, इन सारी टेबल्स को हमें देखना है नाम, और इसमें से जूसी टेबल फाइंड आउट करनी है। जूसी, जूसी क्या होता है, जूसी टेबल का मतलब होता है जो हमारे लिए यूजफुल हो। यूजफुल टेबल कौन सी है, यूजर नाम की टेबल, जिसके अंदर यूजर के क्रेडेंशियल मिलेंगे, या एडमिन नाम की टेबल, है ना। यस। हम्म। तो ठीक है, देख लेते हैं कोई यूजर नाम की टेबल है क्या। यूजर नाम की टेबल यस। जो नहीं आपको सबसे लास्ट में मिले, ठीक है, इसके में सबसे लास्ट में मिल रही है, बट ऐसा जो सबसे लास्ट में मिले, ठीक है। तो ओके। मुझे यूजर नाम की टेबल मिल गई, यूजर्स नाम की टेबल है, टेबल मिल गई, तो मुझे क्या पता करने होंगे, अब हमें कि कॉलम उसके कौन कौन से हैं? एग्जैक्टली, कॉलम्स, वेयर, किसमें से, टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू व्हाट, यूजर्स। यूजर्स। जस्ट कॉपी करो एंड पेस्ट कर दो, देखो यूजर नेम, पासवर्ड, सीसी, एड्रेस, है ना, मिल गए। हाँ। इसमें से मुझे पता करना है कि इनमें से किस किस का डेटा चाहिए। तो जैसे कि मुझे यू नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, सीसी चाहिए, ठीक है, तीन चीजें चाहिए। तो हम क्या यूज करेंगे अब, एक हाँ। साथ चाहिए, ग्रुप अंडरस्कोर कॉनकैट, ठीक है। और इसके अंदर लिखेंगे यू नेम कॉमा क्या था, पास कॉमा, पास था, हाँ। ठीक है। अब ये सारे एक साथ आएंगे तो इनके बीच में क्या लगा दो, हेक्स कोड लगा दो स्पेस के लिए, 0x0a, ठीक है, कॉमा, या आप ऐसे भी दे सकते हो, इन्वर्टर कॉमा लगाया, डबल वाला स्पेस दिया, इन्वर्टर कॉमा को क्लोज कर दिया, ठीक है। कहाँ से, ओके। कहाँ से, फ्रॉम, किसमें से, फ्रॉम यूजर्स में से, कीपिंग फ्रॉम यूजर्स। माइनस माइनस प्लस। तो बस आपको क्या करना है, इस क्वेरी को उठाना है, क्वेरी को उठाओ, कॉपी करो, पेस्ट करो और रन करा दो, ठीक है। रन हुई, ओके। मिल गया हाँ जी। टेस्ट, और टेस्ट यूजर नेम पासवर्ड हाँ। कुछ और सेट है ना। अब मैं यहाँ पे साइन अप पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके टेस्ट, टेस्ट और टेस्ट। लॉगिन। अच्छा किसी ने रीडायरेक्शन लगा रखा है गूगल का वहां पे, गूगल पे। मतलब जिस, एक्चुअली टेस्टिंग वेबसाइट है ना, लोग टेस्ट करते रहते हैं,
तो उसने लॉगिन हाँ बाईपास लगा दिया गूगल पे, तो रीडायरेक्ट हो रहा है डायरेक्टली, ठीक है। ठीक है। बट इट्स ओके, मुझे वहाँ पे रिजल्ट मिल गया है, ठीक है। हम्म। ओके, सो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, राइट। हाँ समझ आ गई है। ठीक है, अब मैं मैनुअल तरीका बताऊंगा। 1 मिनट में आता हूँ, एक छोटी सी मीटिंग है, ठीक है, वो अटेंड करके फिर आ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। मॉडल समझ में आ गया, उसमें कोई डाउट है? नहीं नहीं, आ गया। आ गया ना, और हम्म। क्लियर? ओके, तो अब डीवीडब्ल्यूए पे करते हैं। इस पे हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, गेट पैरामीटर। तो गेट पैरामीटर किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, लाइक समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, हम्म। php id is equal to something, id is equal to cat, id is equal to 1, php id is equal to query, या cat is equal to 1. These are all the get parameters, right? यस। बढ़िया। Either you click on the same link, the web application, enter the site on the search bar, like इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके हमने क्या किया, लोकल होस्ट डीवीडब्ल्यूए मार्च तो बार बार लॉग आउट क्यों हो जाता है ये। लो ठीक है, एस कंजक्शन पे गए, आईडी में 1 डाला और सबमिट किया। ऊपर देखो यूआरएल ध्यान दो, अभी क्या है, वल्नरेबिलिटीज स्लैश एसक्यूएल, राइट। जैसे मैं सबमिट हम्म। करूंगा, सबमिट करते ही क्या हो जाएगा, आईडी इज इक्वल टू 1 एंड सबमिट इज इक्वल टू, सबमिट इज इक्वल टू सबमिट, हाँ, और क्योंकि लास्ट में गेट क्या है, पैरामीटर हैश। में डाल दिया। लास्ट में क्या है, हैश। ठीक। हैश। अब आपको पता है चेक क्या करना है हमें, सबसे पहले नंबर 2, आईडी नंबर 2 चेक करो, है क्या। देखो हम्म। है जॉर्डन एंड ब्राउन, दूसरी रो, हाँ। ठीक है। फिर हमने तीसरी चेक करी, एंटर, तीसरी भी है। है। फिर हाँ। हमने चौथी चेक करी, चौथी भी है। फिर हमने पांचवी चेक करी, पांचवी भी है। छठी चेक करी, छठी नहीं है। टोटल 5 रो हैं, ठीक है। हाँ। उसके बाद क्या चेक करना है हमें, कौन सा वनरेबल है, मतलब कि अगर पहले, एसक्यूएल से अभी तो हमें पहले ये चेक करना है कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन को वल्नरेबल हो भी पाएगा कि नहीं। हाँ, तो वही एरर जनरेट करके ना, एरर मतलब जनरेट कि करके, तो अब मैंने कोड लगा दिया ऊपर, ठीक है, हाँ। और एंटर कर दिया। एंटर करते ही इसने देखो मुझे दिखाया, हाँ, ट्रिपल कोट वाला दिख रहा एरर। है, हाँ। बढ़िया। ठीक है, मुझे एरर मिल गई। अब एरर को, अब मुझे क्या करना है, अच्छा एरर की जगह पे देखो %27 लिख के आ गया, दिख रहा है। हाँ। तो आपको रिस्पॉन्स कोड पढ़ने, स्पेस का वैसे बाय डिफॉल्ट %20 होता है, ठीक है, और कोड का %27। तो आपको ये पढ़ने हैं कि ये कोड्स कौन से होते हैं, सर्वर कोड्स, ठीक है, जो यूआरएल में हमें ओके। दिखते हैं, ठीक। ठीक है। तो हम्म। इस, मैंने इसको हटा दिया और सिंगल कोट लगा दिया, स्पेस क्या, ऑर्डर बाई। अच्छा यहाँ पे देखो हम कोट हटा के नहीं कर रहे हैं, है ना, हम कोट लगे लगे चेक कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि वेबसाइट कैसी है, 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। हाँ। एंटर किया, रिजल्ट आया एडमिन एडमिन, ठीक है। अब क्या, ऑर्डर बाई 2, राइट। तो लास्ट यस। में 2 कर दिया, एंटर, मिल गया। अब क्या, ऑर्डर बाई 3। अब इसी तरीके से आप चेक करते रहोगे, है ना। हाँ जी। 3 किया, 3 पे देखो क्या दिखा दिया, अननोन कॉलम, यानी कितने कॉलम है, 2 ही है। 2 ही कॉलम है, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो मैंने 2 डाला, मुझे रिजल्ट मिल गया। अब मुझे जब कॉलम पता चल गया तो मुझे क्या पता करना है, वर्नेबल। वैसे भी 2 है, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम मिल रहा है, तो यानी दोनों से ही उठ के आ रहा होगा, है ना। लेकिन फिर भी हम चेक हम्म। करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या होता है, मैंने यहाँ से इसको तो हटा दिया, ऑर्डर बाई आईडी इक्वल टू 1, स्पेस पहले कोट लगाओ, स्पेस यूनियन सिलेक्ट व्हाट, 1, 2, राइट, माइनस माइनस प्लस, Yes. ठीक है। एंटर किया, इसने मुझे दिखाया कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 क्या है, वर्नेबल है, ठीक। अब मैं 1 नंबर कॉलम के ऊपर क्या चलाऊंगा, 1 वाले के ऊपर मैंने 1 के ऊपर डेटाबेस। चलाया डेटाबेस, डेटाबेस फंक्शन, और 2 के ऊपर मैंने चला दिया क्या, वर्जन,
वर्जन। ठीक है, और कर दिया एंटर। तो देखो इससे मुझे बताया डेटाबेस का नाम क्या है, DBW है, वर्जन क्या है 5.6.17। मैं आपको 6 डेटाबेस दिखाता हूँ, यहाँ पे तुम देख सकते हैं। PHP में पेन पे हो। देखो DBW बना है, यस। हमें वहाँ पे नाम मिले थे कुछ। देखो अगर मैं इसकी यूजर टेबल्स के अंदर जाता हूँ तो मुझे इसके अंदर वही नाम मिल रहे हैं, जॉर्डन ब्राउन, एक्मी, पल्वर, हम्म बॉब स्मिथ। 5 रो मिली थी, 5। 5 हैं। ठीक है, यस। ओके, वापस आ जाओ उस पे। अब जब मुझे पता चल गया है दोनों वर्नेबल हैं, तो उसके अंदर से क्या पता करूंगा मैं? टेबल नेम। एग्जैक्टली exactly. तो थोड़ी सी क्वेरी को एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ तक था, कोट लगाया, क्या यूनियन सेलेक्ट, टेबल नेम कॉमा आपका जो किससे टेबल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, हम्म टेबल अंडरस्कोर नेम कॉमा 2, दूसरा वाला कॉलम फ्रॉम। लिखेंगे। कहाँ से? हाँ, फ्रॉम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा। इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स। टेबल्स। यस। ठीक है, एंटर किया तो देखो सारी टेबल्स आ गई नाम। हम्म अब इसमें से कौन सी टेबल चाहिए? यूजर्स वाली। यूजर्स वाली। तो अब यूजर्स टेबल हमने देख ही ली है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली डाल देते हैं, वरना हम इसमें जाके ढूंढेंगे कहाँ है टेबल। हम्म तो अब फिर से टेबल्स की जगह पे क्या हो जाएगा, मैं दोबारा आपका लिख देता हूँ कॉलम। ताकि आपको याद रहे। हम्म कोट, ठीक है, स्पेस, यूनियन सेलेक्ट। 1 की जगह फिर पे कॉलम नेम, हाँ। कॉलम अंडरस्कोर नेम कॉमा 2 स्पेस यस। फ्रॉम इंफॉर्मेशन, यूजर। हाँ। इंफॉर्मेशन स्कीमा। अंडरस्कोर, इंफॉर्मेशन स्कीम अंडरस्कोर स्कीमा डॉट कॉलम कॉलम फ्रॉम जहाँ वेयर पे टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू यूजर्स। अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, यूजर्स। दे दो, यूजर। ठीक है, हम्म और एंटर। तो देखो मुझे बदल गया, यूजर आईडी है कॉलम, इसके अंदर यूजर नेम है, यूजर की ईमेल है, यूजर का पासवर्ड है ना? हाँ। ठीक है, फर्स्ट नेम हाँ लास्ट नेम जी। पासवर्ड। अब क्या चाहिए आपको यहाँ पे, जो चाहिए वो यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड, केवल 2 चीज चाहिए, तो हम 2 चीजें निकाल लेते हैं। तो क्वेरी में थोड़ा सा चेंज, आईडी इक्वल टू 1, कोट यूनियन सेलेक्ट स्पेस 1 की जगह पे ग्रुप कॉन्टैक्ट। GROUP ग्रुप अंडरस्कोर कॉन्कैट, यूजर क्या है? यूजर कैपिटल में नेम है, कैपिटल लेना है यूजर नेम। हम यूजर आईडी ले लेते हैं उसकी। ठीक है। यूजर आईडी, आई कैपिटल है, टी स्मॉल है, यूजर आईडी कॉमा क्या, यूजर नेम। यूजर नेम, अच्छा ठीक है, यूजर नेम क्या करना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट नेम ले ठीक लेते, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, या है। लास्ट। यूजर लेते हैं और उसका पासवर्ड ले लेते हैं, यूजर एंड पासवर्ड है। ठीक है, हाँ, यूजर एंड पासवर्ड। ठीक है, तो यूजर आईडी की हमें नीड नहीं है, छोड़ो यूजर आईडी। यूजर कॉमा पास, पास ही है ना? पासवर्ड था आई थिंक। पासवर्ड है, पास है, पासवर्ड है। पासवर्ड है। ठीक है, चेक कर दो कोई, WORD पासवर्ड, बीच में क्या डाल दो, 0 है, फ्रॉम। 0A स्पेस के लिए है ना? हाँ, और कहाँ से? यूजर्स से। फ्रॉम यूजर्स। पहले 2 तो लगा लो, हाँ, कॉमा 2। कॉमा 2 फ्रॉम यूजर्स यूजर। -1 इज प्लस। देखो एडमिन, अब देखो सब एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं चेंज करूंगा कुछ कॉन्टैक्ट में,
यहाँ पे एंड में लगा देता हूँ कॉमा 0x3a, एंटर किया। तो देखो सबसे पहले मुझे बता रहा है एडमिन है, उसका पासवर्ड ये है, ठीक है। जॉर्डन है, उसका पासवर्ड ये है। 1337 है, उसका पासवर्ड ये है। पैब्लो है, उसका पासवर्ड ये है। और ये है, उसका पासवर्ड ये। यस ठीक है, मिल गया। यस तो आई होप कि सक्सेसफुली समझ में आया होगा एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे करते हैं, हाँ आ गया। है ना। बढ़िया। तो ये था आपका यूनियन बेसिस एसक्यूएल इंजेक्शन। कौन सा था? यूनियन बेस्ड। यूनियन बेसिस एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक। अब जो आपका नेक्स्ट इंजेक्शन है दैट इज एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। कौन सा है? एरर बेस्ड। बिल्कुल। अब इस फाइल को देख लो, इसके अंदर क्या क्या है, वही चीजें लिखी हैं। जैसे जैसे स्टेप्स आप फॉलो करोगे ना, जो जो हमने किया है उन्हीं सबको बस लिख रखा है मैंने, ठीक है। ठीक है। ओके। अब आपको जैसे इंक्रिप्शन मिला था तो आप उसे डिक्रिप्ट कर सकते हो यहाँ जाके। पासवर्ड में कैसे मिल रहा है? अच्छा इंक्रिप्ट। पासवर्ड हमारा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है तो उसको हम डिक्रिप्ट कर लेंगे। ठीक है। एग्जैक्टली। तो हमने यहाँ पे MD5 इंक्रिप्शन का यूज किया, डिक्रिप्टर का। यहाँ गए, पासवर्ड उठाया कोई सा भी एक, कॉपी किया, वहां जाके जस्ट ए एंड। तो अगर इसके पास है ये डेटाबेस के अंदर तो ये दे देगा। इसने मुझे क्या कह रहा है, फाउंड बट इट इज ब्लैक लिस्ट, यूज बल्क इंक्रिप्शन टूल। तो ये और बता रहा है, उस पर जाके देख लो कह रहा है। दूसरे पे। चलो हम ऐसे देख लेते हैं, MD5 डिक्रिप्ट। तो ये एक वेबसाइट है, इसको खोल लो। ये तो वही है, इसको देख लो, ये वाले को। ये भी वही है। ये .NET ये भी वही है क्या? ये ना हो, चलिए कोई और है। ठीक है, हाँ डाला और जस्ट डिक्रिप्ट पे क्लिक कर दिया। तो सॉरी, डेटाबेस इज नॉट मैचिंग। ये नहीं है। और किसी पे देख लेते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं ले रही है। और कुछ रिजल्ट नहीं आया। शायद फेक बनी हुई है। लो मिल गया, ये दिख रहा है। ये देखो हैश। ओके हैश ये है, डिक्रिप्टेड पासवर्ड है। ठीक है, तो ओके सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे पासवर्ड को क्या कर लिया, डिक्रिप्ट कर लिया। अब यही ओके बात है, आपको ना टाइम देना पड़ता है। लाइक अगर आप एक को देख के छोड़ देते हम इसमें, है ना, तो हमें नहीं मिल पाया था। तो हमें क्या करना पड़ा, फिर दूसरे को चेक करना पड़ा। तो इट विल टेक टाइम बट विल गिव यू रिजल्ट, है ना। हमें रिजल्ट मिल जाता है बट थोड़ा सा टाइम लग जाता है कई बार। ओके। अच्छा हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस मेथड के थ्रू इनक्रिप्टेड है?
देखो ये चीज आपको जब मैं क्रिप्टोग्राफी बताऊंगा ना, तब आपको हाँ। पहले तो बताऊंगा कि कितने कितने टाइप के होते हैं ये, पहली चीज, ओके। ठीक। ठीक उसके है। बाद ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आप देख के पहचान सको, ये चीज आपको हाँ। पता होना चाहिए कि आप अगर ओके। किसी पासवर्ड को देखते हो तो एटलीस्ट यू शुड नो कि ये कौन सा वाला इंक्रिप्शन हो सकता है। ठीक है। ठीक है, तो ये आपको आपके उसी से आएगा, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस से, देखते करते करते। ठीक है। ठीक है। ठीक है, हिंट्स हम्म। होते हैं, कई बार हिंट को भी देखने के लिए हमें एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है ना, तो हम्म। के लिए तो जब हम उस पर काम करेंगे ना, अपने क्रिप्टोग्राफी टॉपिक पढ़ेंगे, तब हम इसको हम्म। डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई ना, कैसे करना है। हाँ जी। बढ़िया। तो 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद अपना दूसरा जो एरर बेस्ड ट्रांजेक्शन है उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके। जब तक आप इसे देख लो, कोई डाउट आउट हो तो बता देना। ओके।